नमस्कार दोस्तों। आज 21 मई 2023 है और अभी आज हम बात करेंगे कि यूएस में जो डेट सीलिंग का पॉइंट चल रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे को, और हम किस तरीके से इससे इम्पैक्ट नहीं होगा या इम्पैक्ट होना ज़रूरी है। देखो, मार्केट में अगर हम निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करें तो हम बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट हाई पे खड़े हैं, और निफ्टी में भी हम कुछ ज़्यादा दूर नहीं है हाई से। 18,000 के आसपास है और 18,800 का हमारा प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है डेट सीलिंग का बात करने का कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि कल आज मॉर्निंग में एक न्यूज़ आई है यूएस से कि यूएस में ये बोला गया है कि जो डेट सीलिंग की उनकी बात चल रही थी दोनों पार्टीज के बीच में, जो आपके जो है जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बाइडेन जी, उनके जो कन्वर्सेशन चल रही थी वो रुक गई है। तो उसकी वजह से जो व्हाइट हाउस का एक रिस्पांस आया है वो ये आया है कि अगर ये नहीं होती है कंप्लीट तो शेयर मार्केट 45 टू 50% गिर सकती है। उनके बयान से ये लगता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ रही है, बट अगर आप इंडियन प्रोस्पेक्टिव से देखें तो यहाँ पे फिलहाल अनसर्टेनिटीज बढ़ सकती है, बट उस तरीके से गिरना इम्पॉसिबल है। ये मेरा व्यू है, मैं सही या गलत हो सकता हूँ, बट मैंने अपना एक व्यू शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि अगर जो डेट सीलिंग की बात चल रही है अमेरिका में, अगर वो नहीं होती है तो उसके क्या कारण, उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं हमारी देश के लिए या ओवरऑल वर्ल्ड के लिए। अगर देखो अमेरिका में कुछ, अगर अमेरिका में ये प्रॉब्लम स्टिल रहती है, जो उसकी एक डेडलाइन है कि 30 मई तक उस पर एक डिसीजन लेना है, जहाँ पे अमेरिका को 1 पॉइंट शायद 1.5 या 1.20 ट्रिलियन का इंटरेस्ट पे करना है। 30 मई तक शायद लास्ट डेडलाइन है, तो उसके पहले अमेरिका को ये कंप्लीट करना पड़ेगा कि वो इसको एक्सटेंड करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर ये नहीं होता है, पहले बात कर लेते हैं अगर हो जाता है, अगर डेट सीलिंग हो जाती है तो क्या होगा। आप आप देख रहे हैं कि नैस्डैक में रैली शुरू हो गई है। अब नैस्डैक में रैली क्यों शुरू हुई है, इसका कारण ये है कि उम्मीद ये हो रही है कि हो सकता है कि ये डेट सीलिंग आपकी जो इनकी दोनों पार्टीज हैं वहाँ की, जो बाइडेन की और आपकी दूसरी जो आपकी पार्टी है रिपब्लिकन की, इनकी बात हो जाएगी और ये एक दूसरे की बात से सहमत हो जाएंगे। कुछ बातें मानेंगे उनकी, कुछ बातें उनकी नहीं मानेंगे। अब इससे हम क्या एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपकी नैस्डैक ऊपर जाएगा, आपके वहाँ के आईटी सेक्टर जितने भी हैं वो सारे ऊपर जाएंगे, प्लस आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है वो ऊपर जाएगी। तो इन शॉर्ट, अगर आप नया पैसा छापते हो तो नया पैसा छापने से होगा क्या कि ये आईटी सेक्टर फिर दोबारा से ऊपर जाना शुरू कर देगा, जो कि आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो गया है। अगर आप देखोगे नैस्डैक का चार्ट तो यहाँ से ये ऊपर जाना शुरू कर दिया है। दैट मीन्स कि एंटिसिपेशन यही हो रहा है कि ये चीज़ हो जाएगी। अब ये एक अनसर्टेनिटीज अगर आप बाजार में, मेरी व्हाइट हाउस ने डाल दिए कि अगर ये नहीं हुआ तो 40% गिर जाएगा बाजार, मे भी किस वजह से हुई है उसके पीछे हम नहीं करते हैं, बट ये चीज़ एक बार पहले भी यूएस में हो चुकी है। 2011 या 2012 में ये पॉइंट हुआ था वहाँ पे कि इसी डर की वजह से कि हम डिफ़ॉल्ट कर देंगे, यूएस बाजार डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, जिस वजह से बाजार में यूएस में कम से कम 12 लाख से ऊपर की जॉब चली गई थी। उनका जीडीपी का डाटा नेगेटिव हो गया था। तो उस टाइम भी ये उम्मीद थी कि ऐसा होगा, बट ऐसा हुआ नहीं एंड रिकवर। तो अगर अमेरिका गिरेगा तो आप ये समझ लीजिए कि सारे मार्केट्स गिरेंगे। तो यही इसका एक समझने वाला पॉइंट है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो वहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि अमेरिका को अपने एक्सपेंस कम करने चाहिए। अब अमेरिका अपने एक्सपेंस कैसे कम कर सकता है? अमेरिका जो अपने एक्सपेंस कम कर सकता है वो देखिए, मैं अपना एक छोटा सा एक आपको व्यू दे रहा हूँ। अब उससे होता है नहीं होता है वो एक अलग मैटर है, बस जस्ट आई शेयर माई ओपिनियन विद यू कि वहाँ पे होगा क्या कि अगर जैसे अमेरिका अदर कंट्रीज को डिफेंस पे हेल्प कर रही है, दूसरी कंट्रीज को पैसा दे रही है, ट्रिलियन डॉलर्स दे रही है, तो वो भी उसका एक तरीके का खर्चा है जो कि उसके लिए एक लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है। जैसे वो आपका यूक्रेन को अननेसेसरी इतना पैसा दिया जा रहा है, अदर कंट्रीज को हेल्प करता है, हेल्प इन द सेंस कि अननेसेसरी पैसे दे देता है कि इसको भी वहाँ भेज दो, उतना वहाँ भेज दो। तो जो आपकी रिपब्लिकन पार्टीज है वो कह रही है इस तरह के खर्चे कम किया जाए तो हमें फर्क पड़े। और ये चीज़ अमेरिका वाले जल्दी समझ जाते हैं। अगर हम यही बात अपने इंडिया के प्रोस्पेक्ट से करें तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सब ठीक है, बट वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई किसी को फ्री बीज मिल रहा है तो एक टाइम पे हुआ तो फ्री बीज कहाँ से मिल रहा है, वो फ्री पैसा जो मिल रहा है वो जो टैक्स पेयर अपना पैसा दे रहे हैं वहां से मिल रहा है।
तो अब जो टैक्स पेयर हैं वो ये बोल रहे हैं कि भैया जो हम टैक्स दे रहे हैं तुम वो पैसा क्यों किसी को दे रहे हो, या कोई स्टूडेंट है उसने जो एजुकेशन लोन लिया है, जो बाकी चीज़ें ली है, कि वो आप टैक्स, आप वो लोन मत भरो। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर वो टैक्स नहीं, लोन नहीं भरेंगे, वो वहाँ जो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरह के भी उन्होंने लोन लिए हैं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो कि वहाँ पे अर्निंग बंदे हैं, जो कि वहाँ का पैसा कमा रहे हैं और टैक्स भर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये होता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा काम चल रहा है, भाड़ में जाए जनता, जो हमारी सोच है। बट हमें इस तरीके को, अगर अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो हमें इन चीज़ों को प्रोएक्टिवली देखना पड़ेगा। तो ये एक कंक्लूजन था जो कि वहाँ पे चल रहा है। तो इस डील से अगर होती है नहीं होती है तो इसका इम्पैक्ट हमें पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ग्लोबली हो क्या रहा है। तो होपफुली ये जो इनकी डील है ये हो जाएगी, बिकॉज अगर ये हो गया तो ये फाइनेंशियली आप बोल सकते हो एक न्यूक्लियर अटैक होगा फाइनेंशियल मार्केट पे। तो आपके मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड आ सकती हैं। बट ये उम्मीद है कि 80% नहीं होगा। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको कल न्यूज़ चैनल में काफ़ी सुनने को मिलेगा। कल हो सकता है कि अभी शुरू भी हो गया और हो सकता है कल मॉर्निंग में आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ये मिलने देखने को मिले। अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी ओवरऑल अपने हाई पे है। बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं हम कल क्या कर सकते हैं। अगर देखिए हम इस ऑलरेडी पहले इतनी बड़ी रैली हो चुकी है, अगर आप इस पॉइंट के ऊपर खुलते हैं जो मैंने रेड ट्रेंड लाइन बना रखी है, 44,000 से ऊपर खुलते हैं अगर आप, तो अगर आपको यहाँ प्राइस कंजेशन मिलता है, प्राइस थोड़ा सपोर्टिव रहता है, तो वेट करने के बाद आप 40 मैंने एक ब्लू ट्रेंड लाइन, ब्लू जो 42,200 तक आप जा सकते हो। और 42,200 के आसपास तीन चीज़ें कोरिलेट कर रही हैं। आपका मंथली R1 भी यहीं पे है, आपका वीकली पिवट वीकली R1 भी है, और आपका डेली का शायद S3 भी इसी के आसपास है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या है इस पॉइंट के आसपास पिवट चार्ट पे। हम बैंक निफ्टी का देखते हैं मंथली। तो बैंक निफ्टी का जो मंथली है वो 44,178 है, मतलब 44,200 के आसपास है। ये है आपका मंथली R1। अगर हम वीकली को देखें तो वीकली आपका 42,200 के आसपास है। अगर हम इसको डेली में देखें तो डेली में आपका बनता है 44,150। तो तीन चार चीज़ें कोरिलेट हो रही हैं। अगर हम इससे ऊपर निकलते हैं तो 44,500 तक जा सकते हैं। बट कोई भी ट्रेड लें तो थोड़ा क्वांटिटी कम करके लें। क्यों कम करके लें? क्योंकि पॉइंट ये है कि अनसर्टेनिटीज़ है। अनसर्टेनिटीज़ में बाजार में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो इस तरह के बाजार में नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वैसे तो आपने करेक्शन कर ली है, अब ट्रेंड में है, करेक्शन के बाद आपको मोमेंटम मिलेगा। तो आपको 200-250 पॉइंट, अगर आप डे ट्रेडर हैं तो इतने मिलते हैं, तो आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं एक बारी। देखिए निफ्टी भी एक 18,200 से ऊपर ही क्लोज हुआ है। साइक्लो पर 18,200 से 18,250 से एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर हम इसके आसपास आते हैं, अपनी 20 डीएमए के 20 मूविंग एवरेज के आसपास, तो आपको बाइंग करनी चाहिए। टिल आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए। और अगर बाजार गैप अप करता है तो हमें प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना चाहिए। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको लाइव मार्केट में कम्युनिटी पे शेयर कर लूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और आपका कल का ट्रेडेबल डे अच्छा रहे। और टेक केयर, गुड नाइट, बाय।